बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमने इससे पहले जो है एंटीबायोटिक्स पढ़े हैं, ठीक है, या ड्रग्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। उसके मूड अफेक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है और एंटीवायरल भी पढ़े हैं, एंटीबैक्टीरियल भी पढ़े हैं, एंटी फंगल भी पढ़े हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यू पीपल always have noted, ठीक है, some of the statements from the patients कि एक पेशेंट है वो कभी कभी कहता है कि जी मुझ पर ये दवाई असर नहीं कर रही, ठीक है। दवाई असर क्यों नहीं कर रही? दवाई असर इसलिए नहीं करती क्योंकि क्या पैदा हो जाती है जी, ड्रग रेजिस्टेंस पैदा होती है, ठीक है। जब आप एक दवाई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, एक पर्टिकुलर वायरस, एक पर्टिकुलर फंजाई के ख़िलाफ़ लेते हैं, ठीक है, तो वो फंजाई या वो बैक्टीरिया या वो वायरस जो है वो अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो केमिकल कंपाउंड है हमारा, ठीक है, या जो हमारा जो केमिकल एजेंट है या ड्रग है वो फिर असर नहीं करता। मूड अफेक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। मूड अफेक्शंस कुछ सेल वॉल को टारगेट करते हैं, कुछ सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करते हैं, कुछ राइबोसोम को टारगेट करते हैं, ठीक है, कुछ मेटाबोलाइट्स को टारगेट करते हैं। इन सारे टारगेट्स में चेंज आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ड्रग है या जो हमारा एंटीबायोटिक है वो काम नहीं करता, ठीक है। अब ड्रग रेजिस्टेंस क्या है? ड्रग रेजिस्टेंस की डिफिनीशन अगर हम देखें तो बिल्कुल मेक इट सिंपल, ठीक है। वेरी सिंपल जो डिफिनीशन है वो ये है कि द अनइफेक्टिवनेस ऑफ ए ड्रग, जब एक दवा जिस मकसद के लिए बनी है वो काम नहीं करती, तब जो है हम क्या कहते हैं कि इस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। और वो जो बैक्टीरिया जो इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करता है, उस बैक्टीरिया या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लाइक कोई बैक्टीरिया ले लेते हैं, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ले लेते हैं, तो स्टेफाइलोकोकस जो है उसके मुख्तलिफ स्ट्रैंड्स हैं, उसमें एक जो है वो क्या है जी, मेथिसिलीन को जो है ना वो रेजिस्टेंट है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? मेथिसिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। एनी हाउ मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक एंटीबायोटिक काम नहीं करता, ठीक है, किसी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी ये अनइफेक्टिव है। और जो बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है तो फिर उसको हम रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इस सारे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं जी? ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो दो तरीकों से जो है वो पैदा होती है, ठीक है, दो तरीकों से किस तरह पैदा होती है? एक को हम कहते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस और दूसरे को हम कहते हैं इनेट रेजिस्टेंस, ठीक है। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस क्या है? एक्वायर्ड रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होती है कि जिसमें एक बैक्टीरिया या एक वायरस जो है, ठीक है, वो वक्त के साथ साथ अपने बॉडी में चेंजेस करता जाता है और उस बैक्टीरिया के खिलाफ, उस ड्रग के खिलाफ जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है जी? वो रेजिस्टेंट बन जाता है। इनेट क्या है? इनेट ये बैक्टीरिया है, ये ड्रग के खिलाफ क्या था? अनरेजिस्टेंट था। इस बैक्टीरिया ने अपनी बॉडी में चेंजेस किए, वो चेंजेस इस बैक्टीरिया में जाहिर नहीं हुए, लेकिन ये उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें जाहिर होंगे, या उसमें अगर नहीं हुए तो फिर उसके बाद में जाहिर होंगे। तो ये बेसिकली क्या है जी? ये इनेट रेजिस्टेंस है, ठीक है। डीएनए में चेंजेस आती हैं, ठीक है, वक्त के साथ साथ डीएनए में चेंजेस आती हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से डीएनए मॉडिफाई होना शुरू हो जाता है। जब डीएनए मॉडिफाई होगा, ठीक है, तो उस डीएनए की जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी, वो प्रोटीन या वो अमीनो एसिड जो है एग्जाम्पल के तौर पर वो अगर हम ले लें, ठीक है, तो वो बनेगा और जब नया प्रोटीन या नया अमीनो एसिड बनता है तो उस बैक्टीरिया में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो डीएनए में फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जब चेंज आता है वो इनेट रेजिस्टेंस होगा और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, क्विक होगा, ठीक है, और इमीडिएट होगा। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस अगर हम पढ़ें, ठीक है, एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, तो एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में सबसे पहले जो है वो ड्रग इनएक्टिवेटिंग एंजाइम है, ड्रग इनएक्टिवेटिंग एंजाइम है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पेनिसिलिन, हम ले लेते हैं, ठीक है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है ये एक सलवाल सिंथेसिस इनहिबिटर है। लाइक ये नेम और नैक के यूनिट्स हैं, इसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, लेकिन मैं आपको जस्ट रिवाइज कर रहा हूं। नेम और नैक के एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है, ये दोनों शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और बैक्टीरिया का सलवाल बनाता है। जो एंजाइम ये नेम और नैक यूनिट्स कंपाइल करता है, बनाता है, ठीक है, बीटा लैक्टेन एंटीबायोटिक क्या करता है या पेनिसिलिन्स क्या करते हैं, उस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। लाइक वी हैव नेम एंड वी हैव नैक, ठीक है, क्या बनता है जी, इसके कॉम्बिनेशन से सलवाल बनता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एंजाइम ले लेते हैं बी, जो इन यूनिट्स को कंबाइन, पेनिसिलिन इसके साथ कंबाइन होगा, जब ये कंबाइन होगा इनएक्टिव हो जाएगा ये एंजाइम, ठीक है। तो क्या होगा, नैम और नैक यूनिट्स नहीं बनेंगे, जब नहीं बनेंगे सलवाल नहीं बनेगा बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया क्या कर लेता है, बैक्टीरिया अपने लिए एक एंजाइम बना ले लेता है, उसको हम कहते हैं पेनिसिलिनेजेस। पेनिसिलिनेजेस एंजाइम्स क्या करते हैं, इस पेनिसिलिन एजेंट के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन क्या हो जाता है जी, पेनिसिलिन इनएक्टिव हो जाता है। नाम से जाहिर है कि ड्रग को ये एंजाइम्स क्या करेंगे, ये इनएक्टिवेट करेंगे। समझ आ रही? बैक्टीरिया के पास पहले ऐसा एंजाइम नहीं था जो इस पेनिसिलिन को क्या कर ले जी, उसको इनएक्टिव कर ले। जब वो बना लेता है, क्वाइट कर लेता है, तो फिर यहाँ पर जो नेम और नैक यूनिट को कंपाइल करने का जो प्रोसेस है वो भी कंटिन्यू रहता है, और पेनिसिलिन मौजूद है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसने अपने लिए क्या बना लिया है जी, एक रेजिस्टेंट एंजाइम बना लिया। इसी तरह क्लोराम्फेनिकॉल है, क्लोराम्फेनिकॉल के खिलाफ जो है, ये क्लोराम्फेनिकॉल ड्रग है, उसके खिलाफ जो है वो क्या बनता है, एक और एंजाइम बनता है क्लोराम्फेनिकॉल एसाइल ट्रांसफरेजेस, ठीक है। तो ये क्या कर लेते हैं जी, ये इस क्लोराम्फेनिकॉल को इनएक्टिव कर लेते हैं। तो जब एंजाइम इन्वॉल्व होंगे इन द ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है, तो उसको बेसिकली हमने ड्रग इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स कहा, ठीक है। एक प्रोसेस को जो ड्रग हम यूज कर रहे हैं उस प्रोसेस को ये इंटरफेयर कर रहे थे, उस प्रोसेस को इंटरफेयर करते हुए बैक्टीरिया अपने लिए एंजाइम बना लेता है, ठीक है। तो क्या होगा, वो प्रोसेस कंटिन्यू है, देयर विल बी नो, यू कैन से कि देयर विल बी नो पॉज, ठीक है, किसी किस्म का वो नहीं आएगी। दूसरा क्या है, अल्टरेशन इन टारगेट मॉलिक्यूल। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई मेरे साथ फाइट करना चाहता है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, मेरी बॉडी में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो मतलब जो दुखती हो, ठीक है, मेरी पूरी बॉडी जो है ना बिल्कुल स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन एक ऐसी जगह है, ठीक है, जो दुखती है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कान ले लेता हूँ, कान ले लेता हूँ,
ठीक है। तो उसके ऊपर मैं क्या लगा लेता हूँ, एक शील्ड लगा लेता हूँ। फिर मेरी बॉडी का कोई पार्ट भी जो है ना वो उसका वीक पॉइंट नहीं होगा। सेम यहाँ पर है, ठीक है। ये बैक्टीरिया है एग्जाम्पल के तौर पर ये बैक्टीरिया है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक मॉलिक्यूल है एग्जाम्पल के तौर पर, ये मॉलिक्यूल है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। ये जो ड्रग है ना, ये यहाँ पर हमारा जो ड्रग है वो किस तरह डिजाइन है कि हमारा ड्रग इस तरह डिजाइन है। हमारा ड्रग किस तरह डिजाइन है जी, एग्जाम्पल तो जिस तरह आप लोगों ने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, ठीक है। ये हमारा ड्रग है। अब अगर हम अब इसने यहाँ पर इस तरह अटैच होना है, ठीक है, अटैच होना है, ठीक है। तो ये अपने टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंच गया। अपने टारगेट मॉलिक्यूल के साथ उसने क्या कर लिया जी, अटैचमेंट बना लिया। जो भी प्रोसेस ये मॉलिक्यूल करता है उसको वो क्या कर लेगा, इनहिबिट कर लेगा। अगर इस मॉलिक्यूल में, बैक्टीरियल मॉलिक्यूल में अगर क्या आ जाए जी, चेंज आ जाए, अल्ट्रेशन आ जाए, लाइक इसको अगर हम इस तरह कर लें एग्जाम्पल के तौर पर, तो और ये हमारा क्या था जी, ये हमारा ड्रग था। So will this drug be able to bind with this molecule? No. Why? Due to the alteration of the target molecule. अपने टारगेट मॉलिक्यूल को बैक्टीरिया ने क्या कर लिया है जी, अल्टर कर लिया है। एक घर है उसमें बार बार चोरी होती है, ठीक है, दरवाजा कमजोर है या जो भी है, ठीक है। मालिक मकान क्या कर लेता है, उस दरवाजे को मुकम्मल तौर पर उसके साथ दीवार लगा लेता है, बना लेता है, तो फिर क्या नहीं होगी, फिर चोरी नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस इज अल्ट्रेशन इन द टारगेट मॉलिक्यूल। तो फिर बैक्टीरिया क्या हो जाएगी जी, या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा जी, वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डेवलपिंग एन रेजिस्टेंस। एक बाय इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स, ठीक है, ड्रग इनएक्टिवेटिंग एंजाइम जो ड्रग को इनएक्टिवेट कर ले। एक मॉलिक्यूल जो ड्रग हमारा मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा उसका साइट चेंज हो जाएगा, ठीक है। ड्रग क्या होते हैं जी, ड्रग या जो हमारे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो टारगेट करते हैं एक स्पेसिफिक किसको जी, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को, और उसके साथ क्या हो जाते हैं जी, अटैच हो जाते हैं। स्लाइड चेंज, यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूल पहला जो टारगेट मॉलिक्यूल था क्या था जी, वो इस फॉर्म में था। स्लाइड चेंज क्या करता है जी, स्लाइड अल्ट्रेशन चेंज कर लेता है किसको जी, टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है, वो प्रिवेंट करते हैं बीटा लैक्टम ड्रग फ्रॉम बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था जी, इंसुलिनेजेस पढ़ा था, ठीक है। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इस जो अब हमारा उसका टारगेट क्या है, इस पेनिसिलिन का टारगेट क्या है, नेम और नेम, ये बन जाता है, पेनिसिलिन इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। या जो एंजाइम है, ठीक है, जहां पर हमने पढ़ा उस एंजाइम के साथ ये अटैच हो जाते हैं ये प्रोटीन्स, ठीक है, या ये जो हमारे एसिड्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो बीटा लैक्टम रिंग है, ठीक है, पेनिसिलिन का जो बीटा लैक्टम रिंग है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो जब पेनिसिलिन का बीटा लैक्टम रिंग इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, सो देयर विल बी नो इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग। मैं क्या कह रहा हूँ, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स बना लेता है कौन, बैक्टीरिया, किसके खिलाफ जी, बीटा लैक्टम ड्रग के खिलाफ या बीटा लैक्टम रिंग के खिलाफ। बीटा लैक्टम रिंग फिर सलवाल साइंथेसिस को प्रोसेस को ये इनहिबिट नहीं करता, ठीक है। जो नेम और नेम यूनिट है, ठीक है, या जो एंजाइम नेम और नेम यूनिट बनाता है, फिर बीटा लैक्टम रिंग उसके साथ जो है ना वो ऐड नहीं होता ड्यू टू द मेकिंग ऑफ वाटर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स बाय द बैक्टीरिया, ठीक है।
इसी तरह मैक्रोलाइड्स हैं, ठीक है, मैक्रोलाइड्स हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो मैक्रोलाइड्स क्या करते हैं कि ये आरएनए के साथ कंबाइन होते हैं, आरएनए के साथ तो खैर नहीं, लेकिन अगर हम कह लें राइबोसोम के साथ हम ले लें, राइबोसोम के साथ कंबाइन, ठीक है। और जो प्रोटीन साइंसिस प्रोसेस है, ठीक है, ये स्मॉलर सेल यूनिट है और ये लार्जर सेल, तो जो प्रोटीन साइंसिस प्रोसेस है उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। मैक्रोलाइड्स बाइंड करते हैं राइबोसोम के साथ, ठीक है। अब राइबोसोम क्या हो जाता है, राइबोसोम अल्टर हो जाता है। राइबोसोम किस तरह अल्टर होगा, राइबोसोम के अंदर जो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको ये कह रहा था, सॉरी मोबाइल गिर गया था, तो मैं आपको ये कह रहा था कि जो मैक्रोलाइड्स हैं, ठीक है, वो अनइफेक्टिव होते हैं ड्यू टू द चेंज इन आरएनए। ये राइबोसोम है, राइबोसोम में आरएनए होते हैं, तो यहाँ पर से फॉर एग्जांपल राइबोसोम में 30 आरएनए है, ठीक है। अगर एक ज़्यादा बन गया या एक कम बन गया, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा टारगेट है उसमें चेंज आ गई। जब चेंज आ गई मैक्रोलाइड्स काम नहीं करें, ठीक है। जो इसके बाद है वो डिक्रीज अपटेक ऑफ ड्रग है, डिक्रीज अपटेक ऑफ ड्रग। सेल मेम्ब्रेन, ये हम ले लेते हैं जी एग्जांपल के तौर पर, क्या ले लेते हैं जी, ये सेल वॉल ले लेते हैं, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, पोरीन्स कहते हैं, पोरीन्स। वो एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन का आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी मेंटेन रखता है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देगा, कुछ चीज़ों को अंदर आने नहीं देगा, कुछ चीज़ों को बाहर जाने देगा, कुछ चीज़ों को बाहर जाने नहीं देगा, ठीक है। तो इन सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स में या पोरीन्स में चेंज आएगा, ठीक है। चेंज जब आएगा, लाइक यहाँ पर एक प्रोटीन है, उसको हम ले लेते हैं ए, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक ड्रग के लिए क्या होता है जी, वो एक स्पेसिफिक ड्रग के लिए परमिएबल होता है। परमिएबिलिटी से क्या मुराद है, परमिएबिलिटी में बताया कि परमिएबिलिटी इज टू अलाउ द सब्सटेंसेस टू एंटर इनटू द सेल। ये प्रोटीन ए मॉलिक्यूल है, ठीक है, प्रोटीन ए मॉलिक्यूल इस ड्रग के लिए क्या है, प्रोटीन ए मॉलिक्यूल इस ड्रग के लिए परमिएबल है। लेकिन अगर यहाँ पर इस प्रोटीन में कोई चेंज आ जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर चेंज आ जाता है, तो विल दिस प्रोटीन ए मॉलिक्यूल विल बी परमिएबल फॉर द ड्रग? नो। जब ये परमिएबिलिटी इस प्रोटीन इस ड्रग के लिए नहीं होगी, so there will be very little uptake of drug by the bacterial cell, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देते हैं, उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह लें या जो भी आप कह लें। तो ये जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें अगर चेंज आ जाती है, लाइक पहले ये परमिएबल था इस ड्रग के लिए, चेंज आ गई तो परमिएबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो जब ख़त्म हो जाएगी, अब अगर ड्रग हमारा सेल के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो जब सेल के अंदर नहीं जाएगा तो फिर जो ड्रग की जो इफेक्टिवनेस है वो तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। ड्रग जब सेल के अंदर ही नहीं जाएगा तो फिर देयर विल बी नथिंग है, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ है वो इंक्रीज्ड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग है, ठीक है, इंक्रीज्ड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। बैक्टीरिया के पास एक सिस्टम है, उसको हम कहते हैं इफ्लक्स पंप कहते हैं, इफ्लक्स पंप कहते हैं इसको। इफ्लक्स पंप में होता ये है कि जो बैक्टीरिया आपको पता है कि कॉलोनी फॉर्म में रहती है, तो अगर एक बैक्टीरिया ने अपने सेल के अंदर एक प्रोडक्ट बना लिया है तो उसको वो क्या करेगा जी, उसको वो बाहर लेके जाएगा, ठीक है।
इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इफ्लक्स पंप कहते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, एक ड्रग सेल के अंदर चला गया, ठीक है, अब ये भी बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में कोई चेंज आएगा तभी ये इफ्लक्स पंप एनहांस होगा। सेल के अंदर ड्रग चला गया और उसने अपना काम किए बगैर ही बैक्टीरियल सेल उसको क्या कर लेता है जी, इफ्लक्स पंप के जरिए बाहर निकाल लेता है। तो ड्रग जिस मकसद के लिए आया था उसको मकसद पूरा ही नहीं हुआ, ड्रग जो है वो बाहर चला गया। तो जो इफ्लक्स पंप मैकेनिज्म है वो क्या होगा जी, वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ड्रग हमारा क्या होगा जी, बैक्टीरियल सेल से वो एलिमिनेट होगा। तो जब बैक्टीरियल सेल में हमारा ड्रग यूज ही नहीं होगा, बाहर निकलेगा, सो देयर विल बी नो इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग एंड दिस विल कॉज द ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह फिर जो नेट रेजिस्टेंस है वो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।